औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज की क्लास नंबर 16 में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है डीबगिंग इन पाइथन। इसका लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि डीबगिंग क्या होती है और इसके कितने मेथड्स हैं। तो डीबगिंग जैसे पता चल रहा है कि बग को रिमूव करना, बग को फाइंड आउट करना डीबगिंग कहलाता है। बग्स जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो लॉजिकल भी हो सकते हैं और इलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी वो एरर भी हो सकते हैं और लॉजिकल एरर्स भी हो सकते हैं। अब इन दोनों एरर्स में क्या डिफरेंस है? लॉजिकल एरर्स वो होते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो रन होता है, बट उसके अंदर जो उसके जो आउटपुट है वो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं होता। यानी जो आपका आउटपुट आपने ऑब्टेन करना होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 2+2 4 ऑब्टेन करना है, 4 इज़ माई आउटपुट, बट व्हेन वी रन 2+2 इट विल नॉट गिव 4। दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। डीबगिंग क्या होती है? हाँ, इलॉजिकल एरर्स कौन से होते हैं कि जिनमें आप इंडेंटेशन भूल जाएं, आप कॉलन भूल जाएं, आप स्ट्रिंग के साइड पर आप कॉमास लगाना भूल जाएं, वो कहलाते हैं इलॉजिकल एरर्स। जिसमें सिंटेक्स एरर आ जाते हैं, यानी एरर आ जाता है, आपका कोड रन नहीं होता, वो या कोड वहाँ तक जाके रुक जाता है, वो कहलाता है इलॉजिकल एरर्स। डीबगिंग होता है ऐसे ही एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको फिक्स करना, यानी जो बग्स आपके कोड में हैं, जो एरर आपके कोड में हैं, जो इलॉजिकल या लॉजिक जो भी आपकी प्रॉब्लम है कोड में, उनको फाइंड आउट करके उनको रिमूव करना, वो कहलाता है डीबगिंग। एक्सक्यूज़ मी। इसका जो फंक्शन है वो ये होता है कि ये आपका कोड अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है कि आप इजीली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बग्स हैं, उनको कैच करके उनको रिमूव कर लें। हर प्रोग्रामर को ये अपने कोड के साथ कोई भी कोड जो लिखता है उसको डीबग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डीबगिंग एक ऐसी मिस्टेक है जो हायर से हायर भी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हो वो करता है, उससे हो ही जाती है, क्योंकि प्रोग्राम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। दैट इज़ वाई उनको साथ साथ डीबग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डीबगिंग इज़ अ वेरी वाइड प्रोग्राम के साथ साथ उसको डीबग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड में जाके वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एंड में जाके आपका डीबगिंग करना इज़ वेरी हार्ड, इसीलिए उसको कोड के साथ साथ करना चाहिए। अब पाइथन में बहुत से एरर्स होते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप्स होती हैं जो मोस्ट कॉमन एरर्स हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स: सिंटेक्स, रन टाइम एंड लॉजिकल। सिंटेक्स एरर्स आर दोज काइंड ऑफ एरर्स जो कि पाइथन के रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रैकेट एक साइड पे लगाई, एक साइड पे नहीं लगाई, आपने स्ट्रिंग को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आपने उसे नहीं रखा, आपने जो बूलियन थे उनके बाहर आपने लगा लिए कोट्स, इसके अलावा आपने कोई ऐसा सिंबल यूज़ कर लिया, आपने इंडेंट नहीं किया, कॉलन नहीं लगाया किसी उसके आगे, फंक्शन के आगे कॉलन नहीं लगाया, दैट आर नोन एज सिंटेक्स एरर, यानी वो रन ही नहीं करता कोड। यानी जहाँ तक एरर आता है, एरर के बाद एरर पे आके वो कोड ब्लॉक हो जाता है, वो रन नहीं करता, वो कहलाते हैं सिंटेक्स एरर्स। देन कम द रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स आर द टाइप ऑफ एरर विच रन बट दे रन टू इन्फिनिटी, दे नेवर एंड, जिसकी वजह से वो क्रैश कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनफाइनाइट लूप लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि वाइल लगाया, आपने कहा कि जब तक यूज़र और नहीं करता तब तक करते रहो, तो वो करता रहेगा अनटिल इन्फिनिटी। और अगर आपने लूप लगा लिया, फॉर लूप, कि इसको रन करो आप बिलियन टाइम्स, तो वो भी रन टाइम एरर होगा। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू लिस्ट के अंदर एक्सेस की जो वैल्यू मौजूद ही नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ रन टाइम एरर। आपने किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर लिया, इन्फिनिटी आंसर आ गया, दैट इज़ ऑल्सो अ रन टाइम एरर। द थर्ड टाइप इज़ द लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मैं बता चुका हूँ कि वो लॉजिक जो कि आप कोड तो रन हो जाए लेकिन जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है वो ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 चीज़ों का सम किया,
या बड़ी चीज़ में से किसी छोटी चीज़ को माइनस किया तो आपका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, लेकिन आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है, दैट इज़ लॉजिकल एरर। तो ये 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं, इनको फाइंड करना इज़ नोन एज डीबगिंग। और डीबगिंग के लिए तीनों टाइप्स अच्छी तरीके से पता होना ज़रूरी हैं। डीबगिंग के वैसे तो 4 मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग मेनली जो यूज़ होते हैं वो 2 यूज़ होते हैं, एंड दोज टू आर द यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट्स एंड यूजिंग द एजर्ट स्टेटमेंट्स। प्रिंट स्टेटमेंट्स और एजर्ट स्टेटमेंट्स दोनों ही बहुत बिगनर फ्रेंडली हैं, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट्स ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली हैं और इसलिए ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, जिसकी वजह से इनको इन दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ जगह हैं जहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, और कुछ जगह हैं जहाँ पर प्रिंट नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पर एजर्ट ही यूज़ करना पड़ता है। तो इन दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन किस तरह वर्क करता है। तो प्रिंट फंक्शंस कॉल द वेरिएबल। प्रिंट फंक्शन हमें हर उस जगह बार बार लगाना पड़ता है जहाँ पे हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू ली है, इंसर्ट की है, या हमने उसको सम वगैरह कोई भी वेरिएबल पे ऑपरेशन अप्लाई किया है। उन सब जगहों पे हमें प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ता है साथ साथ, ताकि हम लोग चेक करते रहें कि वो वैल्यू सही है या नहीं है सही। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसने एग्जांपल ली है कि हमने वैल्यू ली है वैल्यू उसने x ली, इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग करते हैं इसे। अब यहाँ पे इसने लिखी x5 है, ठीक है, यहाँ पे उसने साथ ही कर लिया, यहाँ पे ये आउटपुट इसने किया है, ये कोड है, आपने प्रिंट किया जी x को पहले प्रिंट करो x है कि नहीं। अब ये जो एक्चुअल होते हैं ना, एक्चुअल आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए, x की वैल्यू ली है आपने, यहाँ पे साथ ही प्रिंट कर दे, y की वैल्यू ली है, यहाँ पे आपने इसे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे आपने कहा सम ये है। अब आपको पता है कि सम क्या है, तो आपने करना चाहिए प्रिंट सम। आपको पता है कि सम क्या है, आपने करना है जी सम इज़ फॉर एग्जांपल 10 और 15 है, तो क्या ये सही आंसर देगा? अगर ये मैच हो रहे हैं 5 10 15 15, ओके, इसका मतलब है आपने x5 इनपुट दिया, 5 आ गया, आपने 10 इनपुट दिया, y 10 आ गया, y आपने सम किया, इनका 15 आ रहा है और आपको पता है कि इनका सम 15 आएगा, इसका मतलब है इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ये करना होता है प्रिंट के अंदर कि आपने हर वैल्यू को प्रिंट करना था। फॉर एग्जांपल ये हमने इसको x के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, हमने प्रिंट करवा लिया, y के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, हमने y की वैल्यू प्रिंट करवा ली, इन पे हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन को हमने प्रिंट करवा लिया फ़ौरन से। अब यानी हमें हर स्टेप के बाद प्रिंट लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग देखते रहें कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यानी हर स्टेप को क्लोजली हम लोग चेक करते हैं। इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये बिगनर फ्रेंडली है कि अगर आपके पास प्रोग्राम कोई छोटा प्रोग्राम है तो वहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन को वाइडली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम कोई लॉन्ग 1000 ऑफ लाइंस का प्रोग्राम है, कोई एप्लीकेशन है, उसके अंदर फिर आपको करना पड़ता है यूज़ कोई एजर्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, या आप पाइथन IDE के डीबगर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग एजर्ट फंक्शन ही यूज़ करते हैं। अब चलते हैं, हाँ ये देख लें कि प्रिंट फंक्शन कहाँ यूज़ करते हैं। जब हमने वेरिएबल्स की वैल्यू, मेनली जब भी वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन हो रहा हो, वेरिएबल को कोई नेमिंग हो रही हो, वहाँ पर हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर प्रोग्राम का फ़्लो देखना है कि हमारा जो आउटपुट था वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि हमारा आउटपुट 15 आना चाहिए, तो क्या 15 आ रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमने यूज़ किया, और ये बिगिनर फ्रेंडली है, मैं आपको बता चुका हूँ। एजर्ट फंक्शन से हम लोग किस तरह डीबगिंग कर सकते हैं। तो एजर्ट की ना कंडीशन होती है, जैसे हमने इफ़ एल्स किया था उसी तरह एजर्ट की कंडीशन होती है, और हम लोग जो है वो फॉल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये है तो फिर एजर्ट कर लो, और अगर हम लोग एजर्ट लगाते हैं तो वो एरर मैसेज देता है एजर्शन एरर। अब अगर ट्रू है तो वो कॉन्टीन्यूसली रन करता रहेगा नॉर्मली, लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, उसके अंदर आप 16 से अगर छोटे हैं तो आप अकाउंट नहीं बना सकते, और हमारे पास एज है, अगर वो एज 16 से बड़ी है तो वो नॉर्मली आपका चलता रहेगा, लेकिन अगर वो 16 से कम है, या 16 है या 16 से कम है, तो वो आपका IP कॉपी करेगा और वो आपका IP ब्लॉक कर देगा कि आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं बना सकते, बिकॉज यू आर स्मॉलर,
छोटे हैं। इस वजह से हम लोग वहाँ पे इन दैट केस हम लोग एजेड फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वही है, अगर हमारे पास हमने कहीं आईडी कार्ड लेना है और हमारी एज 15 है, तो एजेड हम लोग करेंगे, एजेड करो एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं हम लोग, वाइल बल्कि नहीं, इनपुट वाइल इनपुट वाइल करके हम लोग करेंगे वाइल जे जी वाइल ना 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 हम लोग सपोज कर लेते हैं एज हम लोग ले लेते हैं जी 19। तो क्या ये करेगा कि नहीं, सॉरी एज इक्वल्स 19, माय बैड, एज इक्वल्स 19 कुछ ये दे रहा नहीं, इसका मतलब है अगर एजेड से ऊपर हम लोग लिख लेते हैं जी एजेड से नीचे, सॉरी यहाँ पे एजेड से नीचे लिखना पड़ेगा कि प्रिंट करो जी प्रिंट एज से प्रिंट करते हैं 19 आ गया, इसका मतलब है 19 पे ये रन कर रहा है, क्यों 19 तो बड़ा है इसलिए। अगर हम लोग यहाँ पे 18 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे एजेड फंक्शन इवन हो यानी वो हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे वो हमें देगा 18 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एजेड एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अच्छा ठीक है, 18 से बड़ा होगा, नहीं सॉरी 17 पे ये हमें एजेड देगा। एजर्शन एरर, क्यों एजर्शन एरर को थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं। यू मस्ट बी 18 और ओल्डर, ये हमने कहा कि एजेड करो, अगर कोई एरर तो ये एरर प्रिंट करना है कि आपको 18 से या 18 होना पड़ेगा या 18 से बड़ा होना पड़ेगा। इस फॉर एग्जांपल हमने कहीं लॉगिन करना था, जीमेल अकाउंट बनाना था, तो जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको 18 से बड़ा या 18 होना कंपलसरी है, तभी आप जो उनकी कंडीशंस हैं, पॉलिसी है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ पे हम लोग इन दैट केस हम लोग एजेड फंक्शन यूज़ करते हैं। हाँ देखें, यूज़ एजेड फंक्शन, ये टिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एजेड फंक्शन वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पे हमें पता हो कि ये काम नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एजेड फंक्शन वहाँ लगा लें कि स्टूडेंट्स से हम लोग कहें कि जी स्कूल की जो स्कूल के हर बच्चा जो है वो 90+, हम लोग एजेड फंक्शन लगा लें कि जो भी 90+ है उसे आप उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगी, तो वहाँ पे तो हर कोई होगा, तो बार बार एजेड फंक्शन वहाँ पे नहीं लगाएंगे। वहाँ पे हम लोग एजेड फंक्शन इस बात पे लगाएंगे कि जिनकी नहीं है 90%, क्योंकि जो चीज़ कम होती है हम लोग उस पर एजेड फंक्शन लगाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, फिर वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स 3 हैं, आपने ये ख़ुद प्रैक्टिस करनी है, और समरी ये है कि डीबगिंग क्यों ज़रूरी थी। हमने देख लिया कि डीबगिंग हर प्रोग्रामर को आनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो 98% चांस होता है कि आपने उसके अंदर कोई लॉजिकल या इलॉजिकल मिस्टेक की भी है, कोई एरर है। अब तो खैर ये आ गया है कि अब ऐसे टूल्स आ चुके हैं VS कोड के अंदर, या आप जो भी प्रोग्रामिंग जो भी आप यूज़ करते हैं नोटबुक, वहाँ पर आ चुके हैं कि वहाँ पे रेड लाइन शो हो जाती है, बट पहले नहीं था और हम लोग डीबगर्स यूज़ करते थे। लेकिन अब भी वो भी इलॉजिकल यानी सिंटैक्स एरर्स के अंदर आती है, लेकिन जो लॉजिकल एरर्स हैं उनके अंदर भी रेड लाइन नहीं आती और उसके अंदर भी हमें ये डीबगिंग करनी पड़ती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।